देखो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू होगा। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई सबकी डायमेंशंस बहुत सारी अलग अलग दिख रही है। m² c² m²c4 अलग अलग मुझे दिख रही है। ठीक है, तो मुझे इसको डायमेंशनली चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करना चाहिए भाई? पहली बात तो अगर 3 क्वांटिटीज़ है यहाँ पे, ये 3 टर्म्स है, तो तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बस मुझे यही चेक करना है, क्योंकि मैं लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकता, 5 kg में 10 मीटर ऐड नहीं कर सकता, और ना ही इक्वेट कर सकता हूँ, ना कंपेयर कर सकता हूँ अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी से। तो इन तीनों का डायमेंशन मुझे सेम चाहिए। तो मैं पहले ई को पी और सी के फॉर्म में निकालना चाहूँगा। तो मोमेंटम एक फोटोन का होता था E/c। क्यों होता था बच्चों? क्योंकि एनर्जी होती थी hc/λ। ठीक है, और इसको आप मास एनर्जी रिलेशनशिप से अगर mc² से इक्वेट करते हो, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये मास इनटू वेलोसिटी ही मोमेंटम की इक्वल होती है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आपका यहाँ से मोमेंटम क्या आता है? h/λ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को याद नहीं है तो उसने क्या किया। h/λ है कितना बच्चों? एनर्जी थी hc/λ, तो वो बेसिकली E/c है। E/c है। सो मोमेंटम होता है E/c। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो P/c आ रही है। बहुत सारे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। तीसरा तरीका अभी बता रहा हूँ। एक मैसिव पार्टिकल के लिए भी अगर आपको याद है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, और उसमें एक और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी हुआ क्या? एनर्जी हुआ मोमेंटम इनटू एनी वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को डायमेंशन के लिए आप c लिख लो, तो e की वैल्यू P/c आती है। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, डायमेंशन चेक करना है तो। नाउ अभी अभी हमने एक और चीज़ लिखी थी कि आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप से वो होता है e की वैल्यू mc² होती है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने पे। तो अगर मैं e का स्क्वायर कर रहा हूँ सारे ऑप्शंस में, कहीं पे भी देख लो, तो pc का भी स्क्वायर होना चाहिए और mc का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब pc का स्क्वायर होगा p²c², और mc² जब मैं करूँगा तो m का स्क्वायर होगा और c की पावर 4 होगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 4th ऑप्शन है। सो बस आप डायमेंशनली चेक कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो आप।